आज हम एक बहुत ही मजेदार नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। 1 लाख। कभी सोचा है ये 1 लाख होता कितना बड़ा है? चलिए आज पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कर्नाटक के एक बाजार से। वहां एक किसान थे जिनका नाम था ईश्वरप्पा, और उन्होंने ना एक बड़ी हैरान करने वाली बात सुनी कि भारत में एक जमाने में चावल की 1 लाख किस्में हुआ करती थीं। सोचिए जरा, 1 लाख! सुनने में तो ये बहुत ही बड़ा नंबर लगता है ना? तो बस यही है हमारा आज का बड़ा सवाल कि आखिर ये 1 लाख असल में होता कितना बड़ा है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो ठीक है, अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक परिवार ने इस बड़े से नंबर को समझने की एक कोशिश की। तो ईश्वरप्पा जी ने घर आकर ये बात अपने बच्चों को बताई, एस्टू और रॉक्सी को। और भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके मन में फौरन एक सवाल आ गया। एस्टू ने सोचा, 1 लाख? मैंने तो आज तक सिर्फ 3 ही तरह के चावल खाए हैं। अच्छा, अगर हम रोज एक नई किस्म का चावल खाएं तो क्या 100 साल की जिंदगी में भी हम सारी की सारी 1 लाख किस्में चख पाएंगे? सवाल तो बड़ा मजेदार है कि नहीं? तो चलिए एस्टू के इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या लगता है, क्या ये मुमकिन हो सकता है? चलिए इसका हिसाब लगाकर देखते हैं। हम सब जानते हैं कि एक साल में होते हैं 365 दिन, और हम बात कर रहे हैं पूरे 100 साल की। तो हमें 365 को 100 से गुणा करना पड़ेगा। और जवाब क्या आता है? 36,500। अरे वाह, ये तो 1 लाख के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब अगर हम रोज एक नई किस्म का चावल खाएं तब भी 100 साल में भी हम 1 लाख किस्में नहीं चख सकते। तो भाई एक बात तो साफ हो गई कि 1 लाख वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। पर मैथ्स में यानी गणित में इसे कैसे समझा जाता है? चलिए अब वो देखते हैं। अगर हम गणित की भाषा में बात करें तो 1 लाख 6 डिजिट्स वाला सबसे छोटा नंबर होता है। देखिए ऐसे समझिए, 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 99,999, है ना? अब जैसे ही हम इसमें सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1 लाख। ये देखिए, 1 के बाद पूरे 5 जीरो। और हाँ, भारत में हम कॉमा ऐसे ही लगाते हैं इसे लिखने के लिए। तो अब हम ये तो जान गए कि 1 लाख लिखते कैसे हैं, पर अब कुछ मजेदार उदाहरणों से ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। ये उदाहरण बड़े दिलचस्प हैं। सोचिए, अगर 1 लाख लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं, तो वो लाइन 38 किलोमीटर लंबी होगी। ये तो बहुत ज्यादा लगता है। पर दूसरी तरफ अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकते हैं। और ये सुनिए, कुछ मछलियां एक बार में ही करीब करीब 1 लाख अंडे दे देती हैं। और तो और हमारे सिर पर भी लगभग 1 लाख बाल होते हैं। तो फिर क्या कहें, 1 लाख बड़ा नंबर है या छोटा? सच तो ये है कि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और पता है, ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि दुनिया में हर कोई हमारी तरह लाख और करोड़ों में नहीं गिनता। जी हाँ, गिनती के और भी तरीके हैं। चलिए उनको भी समझते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भारत में हम बड़े नंबर्स के लिए लाख और करोड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों सिस्टम्स की तुलना। हमारा जो 1 लाख है वो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 यानी 100,000 कहलाता है, और जिसे वो 1 मिलियन कहते हैं वो हमारे लिए 10 लाख होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब हम कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और एक मज़े की बात बताऊं, ये जो शब्द है ना, लाख और करोड़, ये कोई नए शब्द नहीं है। ये बहुत पुराने हैं और संस्कृत भाषा के शब्दों लक्ष और कोटि से आए हैं। चलिए अब अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में इन बड़े बड़े नंबर्स का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। मान लीजिए आपने अखबार में एक हेडलाइन पढ़ी, पिछले हफ्ते बुक फेयर में 1 लाख लोग आए। तो इस पर एस्टू ने मजाक में सोचा, अच्छा मतलब अगर मैं नहीं गया होता तो अखबार वाले लिखते कि 99,999 लोग आए। क्या वाकई ऐसा होता? असल में नहीं। होता ये है कि जब हम इतने बड़े नंबर्स की बात करते हैं तो वो अक्सर एकदम पक्की गिनती नहीं होती। वो एक अंदाजा होता है, एक अप्रॉक्सीमेशन। सीधी सी बात है, 1 लाख बोलना 99,999 बोलने से कहीं ज्यादा आसान है और जल्दी समझ भी आता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब 1 लाख के बारे में क्या ख्याल है?
क्या ये चावल की किस्मों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है या हमारे सिर के बालों के लिए एक मामूली सा नंबर? इसका जवाब शायद इस बात में छुपा है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।